क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लॉज हमने अभी सीखे थे वो मैंने चारों यहाँ पे लिख दिए हैं। पांचवा एक एक्स्ट्रा एडिशन की है, वो देख लें कि जब ए की बेस पे ए का लोगारिथम इज इक्वल टू 1, कि जब नंबर और बेस दोनों सेम होती हैं तो उसका जो लोगारिथम आता है वो हमारे पास 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट, तो कैलकुलेटर यूज किए बगैर हमने इन वैल्यूज को सोल्व करने, तो वही लॉज जो ऊपर सीखे थे उन्हीं को यूज करते हुए हम सेम करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ये लॉज सिर्फ तभी अप्लाई होंगे जब बेस सेम होगी। अगर बेस सेम नहीं है तो फिर ये वाले लॉज हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों की ये वाली वैल्यू और ये वाली लोगारिथम वाली वैल्यू दोनों आपस में माइनस हो रही हैं और इनकी बेसिस जो है वो सेम है, तो माइनस वाला लॉ अप्लाई करेंगे। जब दो लोगारिथम माइनस होती हैं तो दोनों को वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है। सो log ऑफ 2 की बेस पे इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस हो रही थी। अब डिवाइड में कटिंग होती है तो कर लेते हैं, 9 1 9 9 2 18। सो दिस इज log ऑफ 2 इंटू 2, तो 2 की बेस पे 2 का लोगारिथम, तो अभी हमने 5 वाला देखा कि ए की बेस पे ए का लोगारिथम इक्वल टू 1 होता है, तो 2 की बेस पे 2 का लोगारिथम इज इक्वल टू 1 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखें, 2 की बेस पे 64 और 2 की बेस पे 2, लेकिन दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, तो प्लस के लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला लॉ। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो log ऑफ 2 इंटू 64 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा log ऑफ 2 इंटू 128। अब हमने कैलकुलेटर चूंकि यूज नहीं करना तो 128 के फैक्टर्स बना लेंगे। 128 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 6 12 2 4 8, फिर करेंगे तो 32 आ जाएगा, अगेन करेंगे तो 16, अगेन करेंगे तो 8। इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। 1 2 3 4 5 6 7, तो चूंकि ये 7 बार आ रहा है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं 2 की पावर 7। अब ये बेस थर्ड वाला लॉ अप्लाई करते हैं कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो ये पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 इंटू log ऑफ 2 एंड 2, 2 की बेस पे 2 का लोगारिथम इज इक्वल टू 1, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 इज आवर आंसर। थर्ड इज, अच्छा, क्वेश्चन की जो पैटर्न है, जो ऑर्डर है, उसको हमने सबसे पहले समझना होता है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज हैं, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों माइनस हो रही हैं, डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये 1/3 भी आ रहा है, तो इस 1/3 को हम अपने थर्ड लॉ के मुताबिक, जो लॉ का तीसरा लॉ था कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो अगर फिर जो वैल्यू स्टार्ट में लिखी हुई है उसको भी पावर में जाना चाहिए, तो फिर हम इस 1/3 को पावर में ले जाते हैं। सो log ऑफ 3 इंटू 8 रेज टू पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 आ गई, माइनस log ऑफ 3 इंटू 18। अब 8 की पावर 1/3 है तो इसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो 1 2 3 3 दफा आ रहा है। सो log ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 1/3, माइनस log ऑफ 3 इंटू 18, ये 3 इस 2 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा। log ऑफ 3 इंटू 2 माइनस log ऑफ 3 इंटू 18। फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें जो है ये देखें दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 1s 2 एंड 2 9 18, सो log ऑफ 3 इंटू 1/9
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम इस 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं और 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 339 313, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, log ऑफ 3 इंटू 1/3 रेज टू पावर 2। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, तो log ऑफ 3 इंटू 3 रेज टू पावर -2। ये -2 स्टार्ट में आ जाएगा, थर्ड रूल के मुताबिक के पावर जो है उससे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो -2 इंटू log ऑफ 3 एंड 3 की बेस पे 3 का लोगारिथम इज इक्वल टू 1, सो -2 मल्टीप्लाई 1, -2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। यहाँ पे आप लोगों को बेस जो है वो लिखी हुई नजर नहीं आ रही, तो जब बेस कुछ भी नहीं होती जी यहाँ पे, वहां पे बेस इज इक्वल टू 10, तो ये जो कॉमन लोगारिथम है उसकी बेस 10 होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी बेस नजर नहीं आ रही आप लोगों को, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं होती। अच्छा, सबसे पहला काम वही उसी तरह जैसे बाकी क्वेश्चंस किए थे, ये 2 जो है वो पावर में चली जाएगी, तो log ऑफ 2 रेज टू पावर 2, थर्ड लॉ के मुताबिक इसको पावर में ले आए, प्लस log ऑफ 25, 2 की पावर 2 को सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ये नहीं करना तो ना करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखिए, पहले वाला यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो प्लस में पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इज इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू log 2 4 एंड 25 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 100 आ जाएगा। अब चूंकि इस लोगारिथम की बेस 10 है हमारे पास, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 का स्क्वायर। अब ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 log ऑफ 10। सो वन थिंग यू शुड आल्सो रिमेंबर, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी बेस भी 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, तो 10 की बेस पे 10 का लोगारिथम 1 ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ये याद रख लीजिएगा, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, क्योंकि कॉमन लोगारिथम है और कॉमन लोगारिथम की बेस 10 ही होती है, तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रूल दिस इज इक्वल टू 1। अब अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट है हमारे पास 1/3 log ऑफ 4 इंटू 64। तो 64 ये चूंकि पावर 1/3 है, तो हम 64 के वो फैक्टर्स बनाते हैं जो कि 4 पे ही आ रहे हो, तो इसको 4 पे ही डिवाइड करेंगे, 4 16 64 4 4 4 एंड देन लास्ट पे 4 1 4, 3 दफा 4 आ रहा है, तो 1/3 इंटू log ऑफ 4 एंड 64 की जगह पे लिख देंगे हम लोग 4 की पावर 3 प्लस 2 log ऑफ 5 एंड 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर इसके भी फैक्टर्स करते हैं तो 5 5 25, 5 1 5, तो 2 दफा 5 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड रूल के मुताबिक पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ 4 एंड 4 प्लस ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 log ऑफ 5 5, ये 3 इस 1/3 से कैंसिल, दोनों डिवाइड हो रही हैं, 4 की बेस पे 4 का लोगारिथम 1, 2 और 2 4, 5 की बेस पे 5 का लोगारिथम 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 और 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, 6 पार्ट इज log ऑफ 3 इंटू 12 प्लस log ऑफ 3 इंटू 0.25। अब इन दोनों लोग्स की बेसिस आर सेम, तो हम दोनों को
पहला रूल यूज करते हुए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आ जाएगा log ऑफ 3 की बेस पे 12 मल्टीप्लाई 0.25। सिंपल इसको कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा 3। 12 मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू 3 की बेस पे 3 का लोगारिथम, तो अगेन वही बेस सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो आंसर इज 1 इक्वल टू 1। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लोगारिथम के जो लॉज ऊपर लिखे हैं इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन अपना सोल्व करने। सो राइट एज अ सिंगल लॉग, हमने ये प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको खत्म करके सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखना है इनको। सबसे पहले तो ये जो 1/2 है इसको सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करने के लिए थर्ड वाला लॉ इसको हम पावर में ले जाते हैं। पावर में लेके जाने के साथ साथ एक काम मैं मजीद करता हूँ, 25 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 5 इंटू 25 एंड 5 1 5, तो 2 दफा 5 आ रहा है, तो log ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 1/2। इसी तरह इसको भी पावर की फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये वैल्यू पावर में आ जाएगी थर्ड लॉ के मुताबिक। log ऑफ 3 रेज टू पावर 2, ये 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। log ऑफ 5 प्लस 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब ये दोनों लोगारिथम सेम है, मतलब इनकी बेस 10 है, तो फिर हम फर्स्ट लॉ के मुताबिक दोनों को क्या करेंगे, प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज इक्वल टू 45। सेकेंड पार्ट, दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं, तो माइनस होने वाली वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करते हैं। सो इज इक्वल टू log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको डिवाइड की फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाती है हमारे पास। सो log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 27। सो log ऑफ 27 इज द आंसर। फोर्थ, थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं अपना, और थर्ड पार्ट इज चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल लगाने से पहले हम इस पावर जो नजर आ रही है इस पावर को स्टार्ट सोल्व कर लेते हैं। थर्ड रूल लगाने के लिए ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी थर्ड रूल के मुताबिक, तो log ऑफ 5 इंटू बी डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ये वाली 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ a इंटू 5। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करते हैं। चेंज ऑफ बेस रूल में क्या आएगा, log ऑफ, सिंपल चीज आपने रिमेंबर करनी है, ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो ऊपर आ जाएगी और जो वैल्यू नीचे लिखी है वो नीचे आ जाएगी। इसकी बेस 5 थी, अब इसकी बेस चेंज हो गई है, 10 आ गई है, मल्टीप्लाई। इसी तरह log ऑफ 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे वाली जो बेस थी ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। log 5 से कैंसिल हो जाएगा। 6 ऑफ 6 log ऑफ b ओवर log ऑफ a। इसको मजीद सोल्व करने की जरूरत जो है वो देख लेते हैं है या नहीं है हमारे पास। तो बुक ने हमारी इसको जो है वो मजीद सोल्व किया हुआ है, तो इसको फिर मजीद सोल्व कर लेते हैं हम लोग भी। 6 इंटू, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा log ऑफ a इंटू बी। ये a की बेस पे b का लोगारिथम। इसको दोबारा से हमने दोनों अलग-अलग लिखने के बजाय बेस, चेंज ऑफ बेस रूल के मुताबिक क्या किया, दोबारा से पहले वाली फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट इज 2
ये जो था ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थर्ड रूल अप्लाई करेंगे तो ये पावर में चला जाएगा। log ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 3y। अब इन दोनों की बेसिस सेम है और दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो सिंगल लॉग में लिखेंगे। तो सिंगल लॉग में लिखते हुए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस वैल्यू y इज आंसर। इसको मजीद सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 5 तीनों की बेसिस जो है वो हमारे पास सेम आ रही है। तो बेसिस सेम होने की वजह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे ये वाले 4 को सोल्व करना है। इसको मैं पावर में ले जाऊंगा थर्ड रूल के मुताबिक। तो log ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। प्लस वाली वैल्यूज में स्टार्ट में लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इंटू जी माइनस नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो लास्ट पे लिख देते हैं 5 इंटू वाई। ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है, तो प्लस वाली वैल्यूज को जब सिंगल लॉग लिखेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z। ये वाली वैल्यू माइनस हो रही थी तो इसको डिवाइड करवा देंगे, ये नीचे आ जाएगी। दिस इज द आंसर। 6 पार्ट, तो इसमें भी पहले ये पावर्स को सोल्व करेंगे। ये सारी वैल्यूज पावर्स में चली जाएंगी। सो नेचुरल लॉग, ये लॉग की एक न्यू टाइप है। दिस इज ए नेचुरल लॉग whose base is equal to e। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, e जो है 2.71 होता है। तो a की पावर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b की पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 4। सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये वाली दोनों वैल्यूज प्लस थी, तो प्लस वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसको हम माइनस हो रही है तो नीचे डिवाइड में लिख देंगे। दिस इज दी आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लोगारिथम के चारों लॉज पांचों बड़ी अच्छी से याद हो चुके होंगे।